हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर्स, लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आपके आइस की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो आज की इस क्लास में फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं आपके आइस के बारे में। आइज आर द स्पेरिकल स्ट्रक्चर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिटल फोसा। तो डियर्स, जो हमारे आइज है इसका जो शेप और जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपका स्पेरिकल रहता है, जिसका जो डायमीटर है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर का रहता है। और इसके अलावा जो हमारे आइज होती है, हमारे जो ऑर्बिटल फोसा होता है इसमें आपका प्लेस्ड रहता है, लोकेटेड रहता है। ओनली 1/6 पोर्शन ऑफ ईच आई इज एक्सपोज। तो ड्यूरेशन जो हमारा वन आई है इसका ओनली हमारा जो 1/6 जो पोर्शन होता है वही आपका एक्सपोज रहता है, विजिबल रहता है। इसके अलावा जो हमारे आइज होती है इसमें आपके 3 लेयर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आता है आपका आउटर फाइब्रस लेयर, सेकंड आता है आपका मिडिल वस्कुलर लेयर एंड थर्ड आता है आपका इनर नर्वस लेयर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपका आउटर फाइब्रस लेयर के बारे में। तो डिएशन जो आपका आउटर फाइब्रस लेयर रहता है आई में, ये हमारा जो स्क्लेरा होता है और जो हमारा कॉर्निया होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म रहता है। और जो मिडिल वास्कुलर लेयर होता है ये हमारा जो क्रोइड होता है, सिलियरी बॉडीज होती हैं और जो हमारा आइरिस होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म रहता है। लास्ट में बात करते हैं इसमें आपका जो इनर नर्वस लेयर है इसके बारे में। टर्म्ड रेटिना एंड कवर ओनली पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स पोर्शन ऑफ द आई। यानी जो आपका इनर नर्वस लेयर है इसमें हमारा रेटिना आता है। और डिएशन जो आपका रेटिना होता है ये हमारे जो आई का पोस्टीरियर में जो फिफ्थ सिक्स जो पोर्शन होता है इसको आपका कवर करके रखता है। आई इज कंपेरेबल टू अ कैमरा एज इट हैज़ अ वेरिएबल अपर्चर थ्रू विच द लाइट पास इन। तो डिएशन जो हमारे आइज़ है इसको हम आपका जो कैमरा है इसके अंदर आपको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे आइज़ होती है इसमें एक आपका वेरिएबल अपर्चर यानी एक पीपल होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है, जो हमारे लाइट रेज को हमारे आई में एंटर कराने या पास कराने में आपका हेल्प करता है। Then lens reflects the light and retina is the skin on which an image of the outside object is formed। इसके बाद जो हमारा लेंस होता है, तो जो लेंस होता है वो हमारे जो लाइट रेज होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। और उसके बाद जो रेटिना होता है जिसको आपका आई का स्क्रीन हम बोलते हैं, तो इसमें जो आपका आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं उसकी इमेज को ये आपका स्क्रीन में फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं आउटर फाइब्रस लेयर के बारे में। तो डिएशन जैसे हमने देखा था कि जो आपका आउटर फाइब्रस लेयर होता है वो आपका जो स्क्लेरा होता है और जो हमारा कॉर्निया होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है। द पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स पोर्शन इज फॉर्म बाय द स्क्लेरा। यानी जो आपका आई का पोस्टीरियर फिफ्थ से सिक्स जो पोर्शन होता है वो आपका जो स्क्लेरा होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म रहता है। एंड स्क्लेरा कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, इट इज ओपेक। और डिएशन जो आपका स्क्लेरा होता है ये आपका जो वाइट फाइब्रस टिश्यूज होता है इसको कंटेन करता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, जो आपका ओपेक रहता है। इसके अलावा जो हमारा वाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, जो स्क्लेरा होता है, ये हमारी जो लाइट रेज होती हैं इसको पास होने के लिए आपका अलाउ नहीं करता। एंड ऑन द सेंटर ऑफ इट्स पोस्टियर सरफेस इट इज प्रिसाइज बाई ऑप्टिक नर्व फाइबर एंड रेटिनल वेसल। और डिएशन जो आपका स्क्लेरा का जो पोस्टियर सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसमें जो आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं और उसके जो फाइबर्स रहते हैं और को जो रेटिनल वेसल्स होते हैं ये प्रिसाइज रहते हैं, यानी इसके थ्रू आपका ये पास होता है। And this part of sclera from where the optic nerve comes out of the eye is termed as the lamina calibrosa। तो डिएशन जो आपका पोस्टियर सरफेस था और उसका जो सेंटर वाला पार्ट था जहाँ से हमारे जो ऑप्टिक नर्व होती है आपके बाहर को आती हैं, इस पार्ट को हम आपका लेमिना जो कैरिब्रोसा है इसके नाम से हम जानते हैं। एंड स्क्लेरा अपेयर्स एंट्रली एज अ वाइट ऑफ द आई। इसके अलावा जो स्क्लेरा होता है एंटेरियर साइड से हम उसको देखें, विजुलाइज करें, तो ये आपका वाइट अपेयर होता है। इसके अलावा जो हमारा स्क्लेरा होता है ये हमारी जो एक्सटेंसिंग मसल्स होती हैं आई की, इसको आपका एक अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। एंड स्क्लेरा प्रोजेक्ट इनसाइड एज अ स्क्लेरा स्पर एट द जंक्शन विद द कॉर्निया। यानी जो आपका कॉर्निया का जो जंक्शन होता है यहाँ पर को जो आपका स्क्लेरा होता है इनसाइड में एज अ स्क्लेरल जो स्पर होता है उसके द्वारा आपका प्रोजेक्ट होता है, विजुलाइज होता है। इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम सीरियस डैमेज लाइक लैसरेशन और रप्चर एंड मेंटेन्स इट्स शेप। इसके अलावा जो हमारा स्क्लेरा होता है ये हमारा जो आई होता है इसको आपका जो सीरियस डैमेज होता है इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि आपका लैसरेशन हो गया, यानी आपका कभी आई में जो रप्चर होता है इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा जो हमारा आई का शेप होता है उसको मेंटेन करने में भी आपका जो स्क्लेरा होता है वो आपका हेल्प करता है। द स्क्लेराज ट्रेबेकुलर मेसवर्क हैज़ टू ड्रेन एक्वस फ्रॉम द आई। तो डिएशन जो आपका स्क्लेरा में जो आपका ट्रेबेकुलर जो मेसवर्क होता है ये हमारे आई में जो आपका एक्वासिमर होता है, ये जो फ्लूइड होता है इसको आपका ड्रेन करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा स्क्लेरा होता है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो नर्व होती है इसके लिए भी आपका एक चैनल प्रोवाइड करता है। यानी जो हमारे ऑप्टिक नर्व होते हैं, जो आपके आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है और जो आपका वेनस ड्रेनेज सिस्टम होता है आई का, इसके लिए एक आपका पासेज प्रोवाइड करता है।
और इसके अलावा जो स्क्लेरा होता है ये हमारा जो इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में भी आपका हेल्प करता है। द स्क्लेराज इलास्टिक प्रॉपर्टीज हेल्प टू न्यूट्रलाइज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन इंट्रा ओकुलर प्रेशर, यानी जो आपका स्क्लेरा होता है इसमें आपके एक इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है इसमें जो आपके फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको आपका न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। इट फॉर्म्स द एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आउटर कोट एंड इट जॉइंस स्क्लेरा एट द स्क्लेरोकॉर्निया जंक्शन। तो डियरेक्शन जो आपका कॉर्निया होता है ये हमारे जो आई का आउटर कोट होता है इसके एंटर पार्ट में इसके 1/6 जो पार्ट होता है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपका जो स्क्लेरोकॉर्नियल जो जंक्शन होता है यहाँ पर जो स्क्लेरा होता है इसको ज्वाइन करता है, उससे आपका कनेक्टेड रहता है एंड इट इज़ अ थिन सर्कुलर मेम्ब्रेन दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ द पासेजवे ऑफ लाइट। तो डियरेक्शन जो आपका कॉर्निया होता है एक थिन रहता है, एक आपका सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है जो हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है, जो हमारी जो लाइट रेज होती हैं लाइट को आपका पास करने में अलाउ करता है। एंड कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स एंटीरियरली सो इन्वॉल्व इन द रिफ्रैक्शन। तो डियरेक्शन जो हमारा कॉर्निया होता है ये एंटीरियर साइड में आपका कॉन्वेक्स रहता है, तो इसलिए जो आपका कॉर्निया होता है ये जो आपका रिफ्रैक्शन होता है यानी जो आपके लाइट रेज होते हैं उसको बेंड करने में आपका हेल्प करता है। It is devoid of the blood supply and lymphatic vessels, therefore it is easily transplanted from the another person। तो डियरेक्शन जैसे कि हमारा जो कॉर्निया होता है इसमें हमारे जो ब्लड सप्लाई होती है और जो आपकी लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है वो आपका एब्सेंट रहती है, इसमें प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए जो आपका कॉर्निया होता है वो ईजिली हम जो अनदर पर्सनस होते हैं उससे आपका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी जब हमारा आई डोनेशन होता है उसमें आपका जो कॉर्निया होता है उसको आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा कॉर्निया होता है ये हमारे जो लॉन्ग शरीर जो नर्व्स होती है यहाँ से एक प्रोफ्यूज नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारे कॉर्निया होता है उसको आपका इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। और जैसे जो हमारी ऑप्थेलिन नर्व में जो आपके नेजोसिली नर्व की जो ब्रांचेज होती हैं इससे ही आपका जो लॉन्ग शरीर नर्व होता है वो फॉर्म होता है एंड द कॉर्नियोस्क्लेरो जंक्शन इज कॉल्ड द लिम्बस। इसके अलावा जो आपका कॉर्नियोस्क्लेरल जो जंक्शंस होते हैं उसको यूँ आपका लिम्बस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल वस्कुलर लेयर के बारे में। तो डियरेक्शन जो आपका मिडिल वस्कुलर लेयर होता है इसको आपका यूएल ट्रैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपका जो मिडिल वस्कुलर लेयर होता है ये हमारे जो क्रोइड होता है, आइरिस होता है और जो आपका स्लेब बॉडी होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है। तो उसमें हम फर्स्टली बात करते हैं क्रोइड के बारे में। इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स्थ ऑफ द मिडिल कोट एंड प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। तो डियरेक्शन जो आपका क्रोइड होता है ये हमारा जो मिडिल वाला लेयर होता है इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसके फिफ्थ सिक्स्थ पोर्शन को आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका क्रोइड होता है ये हमारा जो स्क्लेरा होता है इसके इनर सरफेस में आपका प्रेजेंट रहता है एंड इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट सेल्स एंड इट इज़ डीप ब्राउन इन कलर। इसके अलावा जो हमारा क्रोइड होता है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो पिगमेंट सेल्स होते हैं इसके नेटवर्क को आपका कैरी करता है, कंटेन करता है। इसके अलावा जो क्रोइड होता है ये डीप ब्राउन कलर का हमारा रहता है एंड इट एब्जॉर्ब्स लाइट आफ्टर इट पासेस थ्रू द रेटिना एंड हेल्प्स इन द कन्वर्टिंग आई इनटू द डार्क चैम्बर। इसके अलावा जो हमारा क्रोइड होता है या जब आपका जो लाइट रेज आपकी रेटिना में चली जाती है उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा ये आई को आपका जो डार्क चैम्बर होता है उसमें कन्वर्ट करने का काम भी हमारा क्रोइड परफॉर्म करता है। एंड द क्रोइड कंटिन्यू विद द सिलेरी बॉडी एट द ओरा सेरेटा, यानी जो ओरा सेरेटा होता है इसके यहाँ पर को जो हमारा क्रोइड होता है वो आपकी सिलेरी जो बॉडीज होती हैं इसके साथ आपका कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेरी बॉडी के बारे में। तो डियरेक्शन जो आपकी सिलेरी बॉडी होती है ये आपकी सर्कुलर रहती है, जो हमारे ऑर्बिकुलरिस जो सिलेरिस होती है और जो हमारी सिलेरी प्रोसेस फ्रॉम ऑर्बिकुलरिस सिलेरिस होती है इसके थ्रू आपका फॉर्म रहता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑर्बिकुलरिस सिलेरिस के बारे में। तो डियरेक्शन जो आपके ऑर्बिकुलरिस सिलेरिस होता है ये हमारे फाइब्रस बैंड होती हैं जो आपकी 4 mm हमारी वाइड रहती हैं और ये हमारे जो कोरेट के जस्ट फ्रंट में जो हमारी आई बॉल होती है इसको कम्प्लीटली आपका सर्कल करके रखती है, इसमें आपकी कवर करके रखती है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सिलेरी प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्बिकुलरिस सिलेरिस, यानी जो आपकी ऑर्बिकुलरिस सिलेरिस से जो आपकी सिलेरी प्रोसेस निकलती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डियरेक्शन जो आपके आई के इंटीरियर साइड में जो आपकी बहुत सारे ट्रायंगुलर प्रोसेस होती है हमको आपको शो होती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, जो हमारे आई की जो लेंस होती है इसको कम्प्लीटली सराउंड करके रखती है, इससे सराउंडिंग प्रेजेंट रहता है। एंड द गैप बिटवीन द सिलेरी प्रोसेस, तो डियरेक्शन जो हमारे सिलेरी प्रोसेस होता है और जो हमारे लेंस होता है इनके बीच में जो गैप होता है वो हमारे जो सिलेरी जोन्यूल्स होते हैं और जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं इसके थ्रू आपका ये फील रहता है। जो हमारे आई के जो लेंस होता है इसके शेप
को आपका मेंटेन करके रखता है और इसकी जो शेप होता है लेंस की इसको सस्पेंड करके रखता है। एंड सिलियरी प्रोसेस सिक्रेट्स एक्वस ह्यूमर विच सर्कुलेट्स थ्रू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। इसके अलावा जो आपका सिलियरी प्रोसेस होता है ये हमारा जो एक्वस ह्यूमर होता है इसको सिक्रेट करने का काम करता है, जो हमारे एंटीरियर और जो पोस्टीरियर चैम्बर होते हैं आई की, वहाँ पर को आपका सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स के बारे में। तो डिशन जो आपके सिलियरी मसल्स होते हैं आपके 3 टाइप के जो फाइबर्स होते हैं इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है, जो मोस्टली हमारे जो स्क्लेरल और जो स्पर होता है इसके थ्रू आपका राइज होते हैं। तो उससे फर्स्ट आता है आपका मेरिडियनल फाइबर, सेकंड आता है आपका ऑब्लिक फाइबर एंड थर्ड आता है आपका सर्कुलर फाइबर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेरिडियनल फाइबर के बारे में। तो डिशन जो आपका मेरिडियनल फाइबर होता है तो ये हमारे जो थोड़ा सा बैकवर्ड आपका मूव करते हैं ताकि जो आपका कोरोइड है इसमें आपका इंसर्ट हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑब्लिक फाइबर के बारे में, इसको आपका रेडियल फाइबर के नाम से भी हम जानते हैं। तो डिशन जो आपका ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं ये हमारे जो मेरिडियनल जो फाइबर्स होते हैं और जो आपके सर्कुलर फाइबर्स होते हैं इनके बीच में आपका रन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर फाइबर के बारे में, जिसको हम आपका स्पेंटेरिक आपका फाइबर के नाम से जानते हैं। तो डिशन जो आपका सर्कुलर फाइबर्स होते हैं ये हमारे जो मसल फाइबर होता है इसकी जो सर्कुलर बैंड होते हैं इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है, जो हमारे सिलियरी प्रोसेस के फ्रंट और आउटर साइड में आपका लोकेटेड रहता है। इसके अलावा जो आपके सर्कुलर फाइबर्स होते हैं इसमें आपके जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं तो ये आपके जो सिलियरी मसल्स होते हैं इसके लिए आपका मोटर रहता है, यानी इसके लिए आपका एक वर्किंग यूनिट रहता है। और डिशन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये आपके जो ओकुलोमोटर जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू आपका इसमें सप्लाई रहती है। तो डिशन जो आपका ओकुलोमोटर जो नर्व्स होती हैं ये हमारे 3rd नंबर की आपकी क्रेनियल नर्व रहती हैं। एंड द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द रिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। और डिशन जब भी हमारे क्या होता है जो आपके सिलियरी मसल्स होते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो इसके थ्रू जो आपके सिलियरी मसल्स के जो रिंग का जो डायमीटर होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। और डिएसन जो हमारे सिलियरी मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो उसके बाद जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो आपके लेंस होते हैं और ज़्यादा हमारे सैफरिकल हो जाते हैं, जिससे कि जो नियर विजन है इसके लिए आपका जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो पावर होती है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आइरिस के बारे में। इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। तो डिएसन जो आपका आइरिस होता है एक आपका सर्कुलर डिस्क होता है जो आपके कॉर्निया की बैक साइड में लोकेटेड रहता है। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पीपल। तो डिएसन जो हमारा आइरिस होता है ये हमारे जो लाइट रेज होते हैं जो आपके पीपल की साइज के चेंज होने के साथ हमारा एंटर होता है, तो इस लाइट रेज को आप कंट्रोल करने का काम करता है ताकि कितनी हमारे अमाउंट में लाइट रेज हमारे आई में एंटर होनी चाहिए। It form the anterior cis part of the middle coat lying anterior to orbicularis ciliaris। तो डिएसन जो आपके orbicularis जो ciliaris के जो anterior part में जो आई का मिडिल वाला पार्ट होता है इसके एंटीरियर 1 cis जो पार्ट होता है उसको फॉर्म करने में आपका जो आइरिस होता है वो आपका हेल्प करता है। इट इज़ परफोरेटेड इन द सेंटर बाय एन एपरेचर कॉल्ड द पीपल। और डिएसन जो आपका आइरिस होता है यानी जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसका वो आपका जो पीपल होता है इसके थ्रू आपका परफोरेटेड रहता है, जिससे आपका जो लाइट होती है हमारे पास होती है। एंड द आइरिस कंटेन 2 मसल्स। इसके अलावा जो आइरिस होते हैं इसमें आपके 2 टाइप के मसल्स होते हैं, एक तो होता है आपका स्पिंचर पिपिलाई मसल्स, दूसरा था आपका डायलेटर पिपिलाई मसल्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपका जो स्पिंचर पिपिलाई मसल्स है इसके बारे में। इट फॉर्म अ सर्कुलर बैंड ऑफ द फाइबर अराउंड द पिपिल। तो डिएसन जो आपका स्पिंचर जो पिपिलाई होता है ये आपका एक जो सर्कुलर बैंड होता है फाइबर्स का पीपल के अराउंड में उसको आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है एंड सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स वाया ओकुलोमोटर नर्व्स। इसके अलावा ये हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं यानी जो नर्व सप्लाई होते हैं वो आपका इसमें प्रोवाइड करता है। और डिएसन जो आपकी इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर की जो सप्लाई होगी वो आपका जो ओकुलोमोटर नर्व्स होती है यानी जो आपकी 3rd नंबर की जो क्रेनियल नर्व्स होती है इसके थ्रू आपके इसमें नर्व सप्लाई रहती है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट कॉन्स्ट्रिक्ट द पीपल। और डिएसन जब भी हमारा जो स्पिंचर जो पिपलाई मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये आपका जो पीपल होता है उसको भी आपका कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। एंड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पीपल इज 1.5 mm इन डायमीटर। और डिएसन जो आपका स्मॉलेस्ट साइज रहता है हमारे पीपल का वो आपका 1.5 mm डायमीटर उसका रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायलेटर पिपलाई मसल्स के बारे में। इट इज़ फॉर्म बाय द रेडिएटिंग फाइबर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द आइरिस एंड रनिंग टुवर्ड्स द पीपल। तो डिएसन जो आपका डायलेटर पिपलाई मसल्स होता है ये हमारे जो रेडिएटिंग जो फाइबर्स होते हैं जो हमारे आइरिस के पेरिफेरी वाले जो पार्ट होते हैं यहाँ से ओरिजिनेट होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है और उसके बाद ये आपके पीपल के टुवर्ड्स आपका रन करता है एंड इट ब्लेंड विद द फाइबर्स ऑफ द स्पिंचर पिपलाई मसल्स। एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट डायलेट द पीपल।
और ड्यूरेशन जब भी हमारा जो डायलेटर पीपल है, जो मसल्स होते हैं, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये हमारे जो पीपल होता है इसको डायलेट करने में आपका हेल्प करता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ पीपल इज 8 mm इन डायमीटर। और ड्यूरेशन जो आपका पीपल का जो मैक्सिमम साइज होता है, यानी जो इसका मैक्सिमम जो डायमीटर रहेगा वो आपका 8 mm का रहता है। दस द आइरिस मेनली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द पीपल। तो इसलिए जो हमारा आइरिस होता है, ये हमारे जो पीपल का जो डायमीटर होता है इसको चेंज करके, उसको कंट्रोल करके, तो जो आपके लाइट रेज हमारे आई में एंटर होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आई के इनर नर्वस लेयर के बारे में। इट इज टर्म द रेटिना एंड कवर ओनली पोस्टीरियर फिफ्थ पोर्शन ऑफ द आई। तो ड्यूरेशन जो आपके इनर लेयर होती है आई के, इसमें आपका रेटिना रहता है। तो जो रेटिना होता है ये हमारे पोस्टीरियर जो फिफ्थ पोर्शन होता है आई का, इसको कवर करके रखता है। एंड लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द कोरेड, यानी जो आपका कोरेड होता है इसको भी आपका लाइनिंग प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो आपके रेटिना होता है इसमें आपके डिफरेंट टाइप के लेयर्स भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड द आउटरमोस्ट लेयर इज अ पिगमेंटेड सेल लेयर। और ड्यूरेशन जो आपका इनर जो नर्वस लेयर होता है, इसमें जो रेटिना होता है, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो आपका पिगमेंटेड सेल लेयर रहता है। और ये हमारी जो कोरेड होता है इसके नियर में प्रेजेंट रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका पिगमेंटेड जो सेल लेयर होती है या आपके रेटिना में जो आपके लाइट रेज पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपका जो ये लाइट रेज होता है उसको आपका एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसके अलावा ये आपके जो आई के इंटीरियर वाला पार्ट होता है उसको डार्क चैम्बर में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड द रेटिना कंटेन्स रॉड एंड कोन्स दैट आर रिसेप्टर्स ऑफ द आई। इसके अलावा जो आपकी रेटिना होता है या आपकी जो आई के रिसेप्टर होता है उसको कंटेन करता है, जैसे कि आपका जो रॉड होती हैं और जो कॉन्स होती हैं इसको आपका कंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ द रेटिना फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर द फॉलोज। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपके रेटिना के जो लेयर्स होते हैं आउटसाइड से इनसाइड में कौन कौन से रहते हैं। तो फर्स्ट तो आती है आपकी पिगमेंटेड सेल लेयर हमारी प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो हमारे रॉड और जो कॉन्स होती हैं, इसकी जो प्रोसेसेस होती हैं, इसकी लेयर्स भी आपकी इसमें प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा इसमें आपके एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हैं। लेयर्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स इसमें आपके रहते हैं। एंड आउटर साइनेप्टिक लेयर्स में प्रेजेंट रहती हैं। और आपकी इनर न्यूक्लियर लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। इनर साइनेप्टिक जो लेयर्स होती है वो भी प्रेजेंट रहती हैं। लेयर्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स रहेंगी। स्ट्राटम ऑप्टिकम आपका प्रेजेंट रहता है। इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हैं। और आपके हॉरिजॉन्टल जो सेल्स होते हैं वो भी आपका इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकुला ल्यूटिया के बारे में। द मैकुला ल्यूटिया इज अ येलो ओवल शेप्ड स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। तो ड्यूरेशन जो आपका मैकुला ल्यूटिया होता है ये हमारे रेटिना के सेंटर में एक आपका येलो ओवल शेप का एक स्पॉट रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका मैकुला ल्यूटिया होता है ये आपकी जो ऑप्टिक डिस्क होता है इसके नियर में आपका प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो आपका मैकुला ल्यूटिया होता है ये हमारे शार्प डिटेल और जो आपका सेंट्रल विजन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट ऑल्सो कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कोन्स विच आर लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना। इसके अलावा जो मैकुला ल्यूटिया होता है ये आपके हाई अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन में जो कोन्स होता है इसको कंटेन करता है। और ड्यूरेशन जो आपके कोन्स होते हैं ये आपके रेटिना में आपके एक लाइट सेंसिटिव हमारे सेल्स होते हैं, जिसका जो डायमीटर रहता है वो आपके 3 से 5 mm का रहता है। एंड द स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज कॉल्ड द ऑप्टिक डिस्क। तो इसके अलावा हमारा जो रेटिना होता है उसमें आपका एक स्मॉल एरिया होता है जहाँ पर कोई जो आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो हमारे जो आई होते हैं उसको लीव करते हैं, उसको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, तो उस एरिया को आपका ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये हमारे सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक डिस्क ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट एंड पुंक्टम कैसिकम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा जो ऑप्टिक डिस्क होता है इसको आपका ह्यूमन बॉडी में आपका ब्लाइंड स्पॉट या आपका पुंक्टम कैसिकम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो फंक्शंस हैं इसके बारे में। द मैकुला ल्यूटिया इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द आई। तो ड्यूरेशन जो आपका मैकुला ल्यूटिया होता है आई का एक मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है एंड प्रोसेसेस लाइट सिग्नल्स टू अलाउ अस टू सी फाइन डिटेल एंड परसीव कलर। इसके अलावा जो आपका मैकुला ल्यूटिया होता है ये हमारे जो लाइट सिग्नल्स होते हैं उसको हमको देखने के लिए आपका अलाउ करता है। इसके अलावा आपका जो कलर हमारे होते हैं उसको परसीव करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में भी हमारा जो मैकुला ल्यूटिया होता है वो आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई के ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपके आई है, आई में जो आपकी आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है वो आपकी सेंट्रल जो रेटिनल आर्टरीज होती हैं और आपकी जो सीलियरी आर्टरी होती है इसके थ्रू उसमें आपका आर्टरी ब्लड सप्लाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका सेंट्रल रेटिनल जो वेन होता है इसके थ्रू उसमें आपका वेनस ड्रेनेज रहता है। इसके अलावा आई के इनसाइड और आउटसाइड में जो हमारे रेटिनल आर्टरी, वेन और साथ में जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती हैं ये हमारी जो ऑप्टिक डिस्क होते हैं इसके थ्रू आपका पास होती हैं।
और डिस्टेंस जो आपका ऑप्टिक जो नर्व्स होती हैं ये हमारे सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ आई यानी आई के इनर साइड के बारे में। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया इज डिवाइडेड बाय द आइरिस इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द पिपल। तो डिस्टेंस जो आपके लेंस और जो कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है वो आपका आइरिस के थ्रू आपका एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर जो चैम्बर होता है उसमें आपका डिवाइड कर दिया जाता है, जो एक दूसरे से आपका पीपल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एंड बोथ दी चैम्बर्स आर फिल्ड विद द एक्वस ह्यूमर। और ये दोनों जो चैम्बर्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो चैम्बर होंगे ये दोनों आपके जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है इसके थ्रू आपका फिल्ड रहता है। तो डिस्टेंस जो आपका एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है ये आपके एंटीरियर सेगमेंट में आपका लोकेटेड रहता है। और इसके अलावा हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट आता है जिसमें आपका विट्रस चैम्बर रहेगा, जिसमें आपका विट्रस फ्लूइड आपका लोकेटेड रहता है। इसके अलावा हमारे जो आईज होते हैं इसमें आपके दो टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर एंड दूसरा होता है आपका विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होगा वो आपके एंटीरियर सेगमेंट यानी एंटीरियर चैम्बर और आपके पोस्टीरियर चैम्बर में लोकेटेड रहेगा, जबकि जो आपका विट्रस जो ह्यूमर होता है वो आपके विट्रस चैम्बर यानी जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट में लोकेटेड है इसमें आपका प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो डिएसएन जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है कि क्लियर फ्लूइड होता है जो हमारे कॉर्निया और जो लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है। यानी हमारे जो आई का एंटीरियर सेगमेंट होता है यहाँ पर लोकेटेड रहेगा। एंड एक्वस ह्यूमर इज ड्रेन बाय द स्क्लेरल वेनस साइनस प्रेजेंट एट द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। तो इसके अलावा जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है ये हमारे जो स्क्लेरो वेनस जो साइनसेस होते हैं यानी जो आपका कैनाल ऑफ जो सीकम होता है यहाँ से ड्रेन होता है, जो हमारे स्क्लेरो जो कॉर्नियल जंक्शन होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है इसका कंटिन्यूसली आपका फॉर्मेशन और ड्रेनेज होता है एंड इट मेंटेन द इंट्राओकुलर प्रेशर कॉन्स्टेंटली। इसके अलावा जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है ये हमारे कॉन्स्टेंटली आपका जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है जो हमारा वो 10 से 20 mm ऑफ एच होता है इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो डिएसएन जो आपका इंट्राओकुलर प्रेशर होता है इसको नॉर्मली हम आपका IOP बोलते हैं। एंड एन इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर इस टर्म एज अ ग्लूकोमा। यानी जब भी हमारा इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है, यानी जब भी हमारे जो कैनाल ऑफ सीकम होता है इसमें ब्लॉकेज हो जाता है जिससे आपका जो एक्वस ह्यूमर है ड्रेन नहीं हो पाता है, तो ये हमारा जो ग्लूकोमा होता है उसको डेवलप करता है, इसको कॉज करता है। एंड एक्वस ह्यूमर सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉर्निया लेंस एंड लेंस कैप्सूल। इसके अलावा जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है ये हमारे कॉर्निया से आपकी जो लेंस होता है और जो लेंस कैप्सूल होता है यहाँ पर को आपका न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारी बॉडी से आउट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर के बारे में। द स्पेस बिहाइंड द लेंस इज पोस्टीरियर सेगमेंट विच इज फिल्ड बाय द विस्कस फ्लूइड टर्म एज द विट्रस ह्यूमर। तो डिएसएन जो आपका लेंस है इसकी बैक साइड में बिहाइंड में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसको आपका पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। और डिएसएन जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट होता है इसमें आपका एक विस्कस फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट रहता है जिसको हम आपका विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और डिएसएन जो आपका विट्रस ह्यूमर होता है आपका एक कलरलेस फ्लूइड है, स्ट्रक्चरलेस है और आपका जेली लाइक एक फ्लूइड रहता है जो हमारे विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। एंड इट सपोर्ट द रेटिना एंड हेल्प इन द मेंटेनिंग द सैफ्रिका शेप ऑफ द आई। इसके अलावा जो विट्रस ह्यूमर होता है आपका रेटिना को सपोर्ट करता है और आपका जो आई का स्फेरिकल जो शेप होता है इसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।